हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर 3 का पेज नंबर 71 और 72 के बीच में आपका एक ट्राई दिस है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे, जो मेनली बार डायग्राम के ऊपर है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है द बार चार्ट फिगर 3.2 जो नीचे है, शो द रिजल्ट ऑफ ए सर्वे टू टेस्ट वाटर रेजिस्टेंट वॉचेस मेड बाय डिफरेंट कंपनीज। तो डिफरेंट कंपनीज वाटर रेजिस्टेंट वॉचेस बनाते हैं, तो उसका एक टेस्टिंग हुआ है। ईच ऑफ दिस कंपनीज क्लेम दैट देयर वॉचेस वेयर वाटर रेजिस्टेंट। आफ्टर ए टेस्ट द एबव रिजल्ट वेयर रिवील्ड। तो कुछ वाटर रेजिस्टेंट वॉच बनाने वाले कंपनी का जो वॉच टेस्ट किया गया और उसका जो रिजल्ट आया उसको बार डायग्राम के द्वारा बताया गया। तो उसको अभी रीड करते हैं और जो पूछ रहा है उसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बार डायग्राम है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे आपका दिया है जैसे कंपनी ए, कंपनी बी, ओके, कंपनी सी और कंपनी डी। तो कंपनी ए ने यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं, स्केल, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 वॉचेस। तो यहाँ पे आपका कंपनी ए ने जैसे आपका 40 वॉचेस बनाया, तो एक्चुअली वो 40 नहीं है, वो 40 इंटू 10 है, यानी कि 400 है वो। यहाँ पे जो भी आप रीड करेंगे उसमें 10 मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ टेस्ट, ये जो ब्लू वाला आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का कलर में है, ये आपका नंबर ऑफ टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इतने टेस्ट आपके किए गए। तो ये जो 40 लिखा है ये यानी कि 400 टेस्ट आपका कंपनी ए के वॉच का किया गया। तो सारे जो कंपनी का किया गया वो 400 वॉचेस का किया गया है, ठीक है। तभी आपका सही से आएगा। सारों का अगर अलग अलग किया जाएगा तो फिर प्रॉपर आपका प्रोपोर्शन समझने में नहीं आएगा। तो सेम वे आपका जो लीक पाया गया, नंबर दैट लीक्ड, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे ए का 20 यानी कि 200, सेम वे इसका 10 यानी कि 100, सी का अराउंड 15 है तो 150, और डी का अराउंड 25 है यानी कि 250। तो इस तरह से आपका डिफरेंट कंपनी ने डिफरेंट आउटपुट दिया उसका जो वॉचेस का जब लीक टेस्ट हुआ। तो अभी हम इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कैन, जस्ट अ मिनट, कैन यू वर्क कैन यू वर्क फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स, कैन यू वर्क a fraction of number of watches that leaked to the number of tested for each company। यानी कि एक फ्रैक्शन आपको क्रिएट करना है जिसमें आपको बताना है कितने नंबर ऑफ वॉचेस लीक हुए प्रोपोर्शन टू कितने टेस्ट हुए। जैसे यहाँ पे आपका 200 हुआ, यानी कि 20 यानी कि 200, तो 200 टोटल टेस्ट कितना हुआ? टोटल टेस्ट हुआ आपका 400, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट कितने हुए? 400। सेम वे ये ए का है, और बी का कितना है? बी का आपका है 100 प्रोपोर्शन टू 400, ठीक है, 100 प्रोपोर्शन टू 400, ये बी का है। सेम वे सी का कितना है? सी का आपका 15 प्रोपोर्शन टू 400, ठीक है, 15 यानी कि 150 प्रोपोर्शन टू 400। और लास्ट में डी, डी का कितना है? डी का आपका 25, ओके, यानी कि 250 प्रोपोर्शन टू 400। तो इस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं जिसका ज्यादा आपका खराब पाया गया, लीक पाया गया, उस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, और जिसका सबसे कम पाया गया उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे कम है, कौन सा कम है? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा आपका? 25/40 यानी कि 5/8, ओके। सेम है इसका 3/8, इसका 1/2।
यानी कि जिसका वैल्यू सबसे कम है, जैसे 1/4 इसका है, तो जिसका वैल्यू सबसे कम है उसका कंपनी का वॉच सबसे बेटर है। ये जो प्रोपोर्शनल वैल्यू आपका निकाला जो पहला वाला, कैन यू वर्क ए फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीड टू द नंबर ऑफ टेस्टेड फॉर ईच कंपनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रैक्शन में आपका निकला। ठीक है, तो सेम वे, could you tell on this basis which company has better watches? So B company has got the better watches. Okay, as the leakage proportion is less as compared to other companies. Okay, as the leakage proportion is less as compared to other company. Okay, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन द ईयर 1995, 96, 97, 98 वेयर गिवन बिलो। इंग्लिश और हिंदी बुक का आपका यहाँ पे सेलिंग दिया गया है। ठीक है, आपको करना क्या है, ड्रॉ ए डबल बार डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक डबल बार डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? सेम वे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करना है। ये स्केल में आपको सीधा करना है, मेरा भले ही टेढ़ा हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी का करना है। जैसे इंग्लिश का है तो सपोज एक कलर कोड ले सकते हैं आप, अपने ढंग से अलग से भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 1995 का, यहाँ पे आपने 95 लिख दिया, यहाँ पे 96 लिख दिया, यहाँ पे 97 लिख दिया और यहाँ पे 98 लिख दिया। तो यहाँ पे आपका फिर यहाँ नंबरिंग करना है आपको। जैसे ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से लिखना है 1, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, और ऊपर जाएंगे 600, क्योंकि वहां तक है, जहां तक है आपको लेना पड़ेगा। फिर 650 भी है। ठीक है, तो 700 तक हमको लेना पड़ेगा, 700। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि बार डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो पहला वाला क्या बोला है, इंग्लिश डबल बार डायग्राम है 95 का। इंग्लिश, इंग्लिश कितना है? तो जैसे हमने ब्लैक कलर में इंग्लिश लिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लैक इज इंग्लिश। ओके, ब्लैक इज इंग्लिश। तो अभी इंग्लिश का 350, 350 कहाँ पे होगा? समवेयर यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक एक बार डायग्राम आपको खींचना है। ठीक है, ये आपका ये आपका 350 का हो गया। नेक्स्ट आपका सेम ईयर में हिंदी का 500 है। तो हिंदी का एक अलग कलर, पहले इंग्लिश का सारे काम खींच लेते हैं। तो 96 में 400, तो 400 यहाँ तक है, तो हम 96 में 400 कर देंगे। ये आपका 400 के पैरेलल हो गया। सेम हुए 450 97 में, तो 450 सपोज यहाँ तक है, तो हमने यहाँ तक 450 का खींच लिया। ठीक है, तो फिर 98 में 620 है, तो 6 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 620 समवेयर इधर पे होगा। तो इस तरह से आपको खींचना है 620। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे 620 करके एक अलग से बना सकते हैं आप। 620 है, ये स्पेशल है तो इसके लिए भी आप 620 अलग से लिख सकते हैं। तो अभी हमको हिंदी का खींचना है। हिंदी के लिए हम एक अलग कोड लेंगे। ठीक है, सपोज ये आपने ऐसे कर्ल कोड ले लिया अलग से, तो यहाँ पे आपने लिख दिया हिंदी। ठीक है, जैसे हमको बनाना है, जैसे आपका डाटा आप कोई भी बार डायग्राम से रीड कर सकता है, उसको अलग से ये डाटा नहीं भी हो तो वो बार डायग्राम से इस डाटा को रीड कर सकता है, उसी हिसाब से हमको बनाना होता है। ठीक है, तो 500 पहले ईयर में 500 है हिंदी, तो यहाँ पे आपने 500 यहाँ पे नीचे खींच दिया।
या आप स्केल से खींचेंगे तो स्ट्रेट आएगा, ठीक है। और 525 नेक्स्ट ईयर 525, तो समवेयर यहाँ पे है, तो इसको आपको बताना है 525 है। आप बता भी सकते हो यहाँ पे 525, यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे आप 525, और यहाँ पे आप लिख सकते हो, चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो चाहे तो आप यहाँ पे 525 का आप लाइन खींच सकते हो। फिर नेक्स्ट है 600 यानी कि यहाँ तक है, ठीक है, तो 600 यहाँ तक है। और नेक्स्ट है 650 यानी कि और थोड़ा ऊपर तक है, 620 से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। अभी आपको बताना है यहाँ डबल बार डायग्राम से, इन व्हिच ईयर वाज द डिफरेंस इन सेल ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स वाज लिस्ट। सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डायग्राम से ही देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ भी ह्यूज डिफरेंस है, यहाँ भी काफी बड़ा डिफरेंस है, और यहीं पे एक है जगह जहाँ पे बहुत छोटा डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि एक का 620 और एक का 630। तो व्हिच ईयर, इट इज द ईयर 1998, ओके। 1998 में आपका सबसे कम डिफरेंस है, दैट इज 20, ओके, दैट इज ओनली 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू से दैट डिमांड फॉर इंग्लिश बुक रोज फास्टर, ओके, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक रोज फास्टर, जस्टिफाई, ओके। तो इंग्लिश बुक का जो है डिमांड आपका काफी तेजी से बढ़ा है, ठीक है। कैसे कैसे बढ़ा है, इसको जस्टिफाई करेंगे। 95 में हिंदी बुक का कितना था, हिंदी बुक 95 में था आपका, 95 में इट वाज 500, ओके, इट वाज 500। और कब, 95 में, और 98 में सेम हिंदी बुक कितना हो गया आपका, हो गया 650, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 150 का। सेम वे इंग्लिश बुक का क्या हुआ, 95 में इंग्लिश बुक का डिमांड था 350, 98 में कितना हो गया आपका, हो गया 650, ओके, यानी कि 300 डिफरेंस आपका आ गया। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश का आपका, इस डिफरेंस को दिखा के हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश का जो डिमांड है, बुक ऑफ इंग्लिश, द डिमांड ऑफ इंग्लिश बुक रोज फास्टर एज द difference between 98 and 95 is 300 books as compared to Hindi, which was 150 books, okay. The demand of English book, the difference of demand of English book between 98 and 95 is 300 as compared to Hindi book, which is 150, okay। तो इस हिसाब से आप लिख के जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंग्लिश बुक का डिमांड समय के साथ बढ़ा है और एज कंपेयर टू हिंदी बुक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून।